हेलो एवरीवन, मैं श्रेष्ठ यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आरकेजी एजुकेशन में। एक्सरसाइज 5.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है। इसमें हमें क्या करना, सब में क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ वैल्यू दे रखी और कुछ हमें फाइंड करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें ए डी एस एन दे रखा और एन और ए एन निकालना। तो पार्ट 6 है हमारा गिवन ए इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 8, एस एन इक्वल टू 90, फाइंड एन एंड ए एन। हमें दिया है ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90 और ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए एन और ए एन, ज्ञात कीजिए एन और ए एन। अब हमें दे क्या रखा वो देख लो एक बार, सॉल्यूशन है इसका। हमें दे रखा है तो ए दे रखा, डी दे रखा और एस एन दे रखा। एन और ए एन निकालना। हम ए एन किससे निकालते हैं? ए एन के फॉर्मूले से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे हम ए एन निकालते हैं। लेकिन ए एन निकालने के लिए भी हमारे पास एन होना चाहिए, तो एन भी हमें फाइंड करना और ए एन भी। तो इस फॉर्मूले की पहले जरूरत पड़ने की नहीं, तो इस फॉर्मूले की जगह हम लगाएंगे दूसरा फॉर्मूला। क्या है हमारे पास? पहले लिख लो, ए इक्वल टू 2 है, डी इक्वल टू 8 है और एस एन इक्वल टू 90। ये सब हमें गिवन है, इसने दे रखा। तो फॉर्मूला है हमारे पास एस एन इक्वल टू एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला। अगर ये हमें ए एन की वैल्यू दे देते हैं तो इसकी जगह हम 2 ए प्लस ए एन लिख देते हैं, वो सिंपल मेथड है। तो एस एन की वैल्यू हमें 90 दे रखी है, एस एन की जगह 90 इक्वल टू एन अपॉन 2, एन हमें पता नहीं तो एन अपॉन 2 एज इट इज, एन अपॉन 2 ए की वैल्यू हमारे पास 2 और ए की वैल्यू भी 2 है, प्लस एन माइनस 1 क्योंकि हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू है 8, 90 इक्वल टू एन अपॉन 2। या तो आप यहीं से इस 2 की मल्टीप्लाई 90 में कर दो, 180 बन जाएगा, या फिर बाद में सोल्व कर लो, दोनों तरह से कर लो तो भी सेम ही आंसर आना। 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 दूनी 4, प्लस 8 की मल्टीप्लाई करी, 8 के में करी 8 एन, 8 एन माइनस 1 की 8 में करी माइनस 8, 90 इक्वल टू एन अपॉन 2। 4 माइनस 8 और ये प्लस 4, ये 8 एन है, तो एन वाले में से माइनस नहीं करना, सिंपल वाले में से करना। तो माइनस 8 में से 4 गया, फिर बना 8 एन और माइनस 4, 8 एन माइनस 4, माइनस 8 में 4 गया माइनस 4। अब इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर, इधर कर लो, इधर करोगे तो भी ये कटेगा, डिवाइड होएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, या फिर इधर मल्टीप्लाई कर लो तब भी। तो 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, अब हमारे पास ऐसा है, ये एन अपॉन 2 की जो मल्टीप्लाई हो रही वो 8 एन माइनस 4 दोनों में हो रही, 8 एन माइनस 4, तो इसके नीचे 1 लिया तो इससे ये भी डिवाइड होगा, ये भी, तो 2 से 8 भी कटेगा और माइनस 4 भी। 90 इक्वल 2 से 8 एन, एन अंदर आएगा मल्टीप्लाई, 2 से 8 कटेगा, क्या बनेगा 2 2 4 से 8, 4 एन, 2 से 8 कटा और माइनस 4, तो ये भी कटा 2। यानी कि जो मल्टीप्लाई में होता है ना, अगर यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, तो इससे ये भी डिवाइड होगा, इससे ये भी डिवाइड होगा, दोनों कटेंगे, तो इससे ये भी कटा, ये भी कटा, तो क्या बचे? 2 से डिवाइड करा 4 आ गया और 2 से 4 को डिवाइड करा 2 आ गया। अब एन की अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 90 इक्वल टू एन के अंदर मल्टीप्लाई 4 एन स्क्वायर, क्योंकि एन की एन में करी एन स्क्वायर माइनस एन की 2 में करेंगे 2n। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से इक्वेशन क्या बनी हमारे पास? इक्वेशन बनी 90 को इधर लेकर आएंगे, 90 इधर तो 0 इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n, 4n स्क्वायर माइनस 2n, और ये 90 इधर आके माइनस 90, 0 इधर से गया, इधर से 90 इधर लिया, तो ये बन गया हमारा, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सिंपल करके लिख लो सही तरह से, तो क्या बनी? 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0, यो बनी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है इसमें से, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो 4 की मल्टीप्लाई 90 करोगे, ज्यादा पड़ेगा, लेकिन हम इसमें से कॉमन ले सके, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे 2 की 2 में करी 4, 2 की 2n स्क्वायर और 4n स्क्वायर, 2 की माइनस n में करी माइनस 2n, 2 की 45 में करी 90 इक्वल टू 0। तो अब ये 2 इसके नीचे यहाँ डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे 2, तो वो भी 0 ही बनना है क्योंकि डिवाइड में जाकर 0।
तो क्या बना हमारे पास इक्वेशन बनी 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इससे हमें n की वैल्यू निकालनी जो क्वेश्चन में हमें दे रखी थी। तो 2 की मल्टीप्लाई 45 में करिए बना 90। 90 के ऐसे फैक्टर करने जो प्लस या माइनस करके बना जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो बने ने क्या करना मल्टीप्लाई करके तो हमें 90 लाना और प्लस या माइनस करके हमें 1 लाना। तो 90 के ऐसे फैक्टर करने तो हम 90 का एलसीएम लेंगे। 90 का एलसीएम लिया 245 59 और 3 1 3 तो फैक्टर बने 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें फैक्टर बनने 5 2 जा 10 5 2 जा 10 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई करके 10 की 90 में करेंगे 10 की 9 में करेंगे 90 बनेगा और 10 में से 1 माइनस करेंगे 10 में से 9 माइनस करेंगे 1। 10 की 9 में गुना करेंगे 90 और 10 में से 9 घटाओगे तो 1। तो फैक्टर बने में हमारे 10 और 9 तो 2n² माइनस 10 माइनस 9 10 माइनस 9 बना 1 माइनस 11 और बाहर लगा लिया हमने n 1 की जगह लिखा 10 माइनस n 45 इक्वल टू 0। 2n² माइनस की 10 में करी माइनस 10 n क्योंकि n की होगी माइनस का माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये सारा चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट चल रहा है और चैप्टर नंबर 4 में भी थोड़ा सा आया था। तो अब क्या करेंगे हम इसमें से कॉमन ले लें, ऐसा 2 कॉमन आ गया अंदर बचे n² माइनस 5 प्लस यहाँ से माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो 9 और 5 में से क्या कॉमन आ सके इसमें से कॉमन आ सके 3 नहीं 3 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 3n माइनस यहाँ बचा 15 इक्वल टू 0। तो एक क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास ब्रैकेट दोनों सेम होने चाहिए तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम सीधा कॉमन ले लो, चाहे आप यहाँ से 9 कॉमन ले लो। 9 कॉमन लिया अंदर क्या बचा n माइनस 5 क्योंकि ब्रैकेट दोनों सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 2n कॉमन आएगा 2n तो ब्रैकेट दोनों सेम है। 2 की n में करी 2n की n में करी 2n², 2n की माइनस 5 में करी माइनस 10 2 5 10n माइनस 9n की करोगे तो माइनस n और माइनस की माइनस वगैरह माइनस माइनस प्लस तो यहाँ क्या आ गया ये आ गया प्लस प्लस कॉमन आ गया यहाँ पर 9n प्लस माइनस माइनस 9 5 45। तो हमारे पास क्या बना एक तो ब्रैकेट सेम है तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 और ये बना 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू आ गई n इक्वल टू 5 और एक वैल्यू आ गई n इक्वल टू ये प्लस का 9 जाएगा माइनस का 9 और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो माइनस का 9/2। तो n क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी हमेशा इंटीजर होती है और ये पॉइंट हमारा डिवाइड मारा तो ये हम लेंगे नहीं और माइनस में भी आ रहा। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होगी ना कि भाई 1 2 3 4 5 ऐसा थोड़ी -1 -2 का नंबर है तो n इक्वल टू आ गया 5 ये हम लेंगे नहीं क्योंकि ये माइनस में है और इंटीजर नहीं है। n की वैल्यू हमेशा इंटीजर आनी चाहिए। तो n की वैल्यू क्या आ गई n की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 और अब हमें an की निकालनी है। an की वैल्यू के लिए हमें n पता होना जरूरी था इसलिए हमें n इक्वल टू हमारे an की वैल्यू वो निकालनी है हमें। तो an निकालनी है हमें n इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 5 तो an क्या फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n की जगह क्या रखना n की जगह रखना 5 क्योंकि n की वैल्यू है 5 इक्वल टू a में a क्या है हमारे पास a है 2 प्लस n है हमारे पास 5 माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारे पास 8 d की वैल्यू है यहाँ से 8 तो a5 इक्वल टू 2 प्लस 5 में से बन गया 4 और 4 की मल्टीप्लाई 8 में होगी 5 में से गया 4 और 4 की मल्टीप्लाई 8 में होगी 8 चौक 32 8 4 जा 32। तो a5 की वैल्यू क्या आ गई a5 की वैल्यू आ गई 34 a5 की वैल्यू हो या फिर an की वैल्यू क्योंकि n की वैल्यू 5 आई तो यहाँ से हमें क्या निकला an इक्वल टू आ गया 34 an आ गया 34 n आ गया हमारे पास 5 तो ये हमारे आंसर हो गए n इक्वल टू 34 और n इक्वल टू 5। पार्ट 7 है हमारे पास गिवन है गिवन a इक्वल टू 8 an इक्वल टू 62 sn इक्वल टू 210 फाइंड n एंड d ज्ञात दिया है हमें दिया क्या है a बराबर 8 an बराबर 65 sn बराबर 210 और ज्ञात क्या करना ज्ञात कीजिए n और d निकालना। तो हमारे पास a में सिर्फ दो ही फॉर्मूले अभी तो एक sn वाला और an वाला। अगर हम an वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे तो an के लिए हमारे पास n और n होना चाहिए d निकल जाएगा d होना चाहिए निकल जाएगा लेकिन हमें दोनों नहीं पता तो हमें an वाले से तो काम चलने नहीं हमें लगाना पड़ेगा sn वाला। तो हमारे पास सॉल्यूशन करेंगे इसका
सॉल्यूशन क्या है, a इक्वल टू 8 गिवन है हमारे पास, a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62 और sn इक्वल टू 210। अब जब भी हमारे पास a और an होता है तो हम sn वाले में कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, sn इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस an या फिर a प्लस l लास्ट टर्म। तो इस फॉर्मूले से अगर आप पूरा वाला लगाओगे तो भी आंसर सेम ही है, लेकिन ये शॉर्टकट है, थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन में a और an दे रखा हो और कोई एक वैल्यू निकालनी हो, जैसे n निकालनी है यहाँ पे, तो इससे निकल जाएगी। तो sn हमारे पास है 210 sn हमारे पास 210 इक्वल टू n अपॉन 2 a 8 प्लस an है 62, 8 प्लस 62, तो 210 इक्वल टू n अपॉन 2, इन्हें प्लस करेंगे 62 और 8 70। अब इसे करेंगे हम डिवाइड, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड में कटेगा ये, तो काट के ना 35, क्या बना 35, 210 इक्वल टू 2 से इसे कटा n मल्टीप्लाई होगी 35 में, क्योंकि 2 से 70 को काटेंगे तो बनेगा 35 दूनी 70, तो यहाँ पे क्या आ गया 35, यहाँ पे क्या आ गया 35। अब n की मल्टीप्लाई 35 में कर लेंगे, 210 इक्वल टू 35n। अब n मल्टीप्लाई में 35 की तो ये डिवाइड में आएगा, तो क्या बनेगा n इक्वल टू 210 अपॉन 35, 210 अपॉन 35, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो ये इसके यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब इसे इससे डिवाइड कर लो, n इक्वल टू 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140 और 70 210, तो ये कटेगा 6 टाइम। 35 इंटू 35 को जब हम 210 200 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n इक्वल टू 6 आएगा, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब है हमारे पास d निकालना, d निकाले an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला, जब हमारे पास कोई 2 या 3 चीज होती है, हमारे पास a भी है और n भी है, तो d आराम से निकल जाएगा, और an भी है, an a और हमारे पास n है, तो d आराम से निकल जाएगा। an की वैल्यू है 62 इक्वल टू a की वैल्यू है 8 प्लस n माइनस 1, n आ गया हमारे पास 6 माइनस 1 इंटू डी। 62 इक्वल टू 8 प्लस 6 में से 1 गया 5 की डी में करी 5d, 6 में से गया 5 की डिवाइड डी में करी 5d। अब ये 8 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 62 माइनस 8 कितना बन गया इक्वल टू 5d। ये इधर आया प्लस में माइनस, ये माइनस कर दिया, 62 में से 8 गए, 62 में से 8 गए 54 इक्वल टू 5d। अब 5 मल्टीप्लाई में तो 5 जाएगा डिवाइड में, तो d की वैल्यू क्या बनी, d की वैल्यू बनेगी 54 अपॉन 5। तो क्या हुआ हमारे पास d आ गया 54 अपॉन 5। तो हमें n और d की वैल्यू निकालने को रखी थी, जो n इक्वल टू 6 और d इक्वल टू 54 अपॉन 5। पार्ट 8 है, गिवन an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14, फाइंड n एंड a। दिया है हमें an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर -14। ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है n और a हमें ज्ञात करना। तो a निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a के लिए तो सीधा फॉर्मूला है, सॉल्यूशन करेंगे n, तो जब हमारे पास n भी नहीं है a भी नहीं है, तो an वाले फॉर्मूले से तो निकल लेंगे। और sn वाले के लिए भी हमें a चाहिए, तो सीधा पहले हम लगाएंगे an वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ गिवन लिख लेना, an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2 और sn बराबर ये। तो an की वैल्यू क्या है, an इक्वल टू 4, a की वैल्यू है, a की वैल्यू हमें पता नहीं, प्लस n माइनस 1 भी नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2, क्योंकि हमें n भी निकालना और a भी। तो 4 इक्वल टू a प्लस 2 की n में करी 2n, 2 की माइनस 1 में करी -2, 2 की माइनस 1 में -2, तो -2 इधर आ जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो बना 4 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2n। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, और ये प्लस का 2n इधर आ जाएगा, माइनस का 2n इक्वल टू a, प्लस का 2n इधर आ गया a, माइनस का 2n। तो a की वैल्यू क्या मिली, a इक्वल टू इसे इधर लिख दो, इसे इधर लिख दो, 6 माइनस 2n। क्या करा, इस चीज को तो हमने इधर लिख दिया और इसे इधर लिख दिया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई a इक्वल टू 6 माइनस 2n, a इक्वल टू 6 माइनस 2n। ये बनी इक्वेशन 1। a की वैल्यू तो हमें मिल गई, लेकिन हमें पूरी नहीं मिली, a की वैल्यू में हमें n की वैल्यू निकालनी। जब हम यहाँ n की वैल्यू रख देंगे तो सोल्व होकर a की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है, sn वाला।
दूसरा है हमारे पास एस एन, उससे हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास एस एन वाला फॉर्मूला। या फिर आप सीधा ए एन ए हमारे पास है नहीं, एकदम ए प्लस ए एन वाला लगा देते फॉर्मूला। तो एस एन क्या है, एस एन है माइनस 14, एस एन क्या है माइनस का 14 इक्वल टू एन अपॉन टू, क्योंकि हमें एन निकालना, टू और ए की जगह क्या रखना हमें, ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली 6 माइनस टू एन, ए की वैल्यू है 6 माइनस टू एन, ए की वैल्यू थी 6 माइनस टू एन प्लस एन माइनस वन, क्योंकि हमें एन हमें पता नहीं, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू है 2। तो अभी से सोल्व करें, सोल्व करने पाएगा माइनस 14 इक्वल टू एन अपॉन टू, एन अपॉन टू, और क्या चाहे 2 के अंदर मल्टीप्लाई, 2 की 6 में करी 12, 2 6 जा 12 माइनस 2 की 2n में करी तो ये बने 2 2 जा 4n प्लस 2 की n में करी 2n 2n, 2 की माइनस 1 में करी माइनस 2, क्या हुआ हमारे पास 2 की 6 में करी 12, 2 की 2 में करी 2 2 जा 4n प्लस n की 2 में करी 2n माइनस की 2 में करी माइनस 1 की 2 में माइनस 2, तो क्या बना है माइनस 14। चाहे इसे यहाँ पे लिया या फिर सीधा यहाँ पे डिवाइड कर देना, जब भी कोई दिक्कत नहीं, n अपॉन टू। इसे सोल्व कर लो, ये दोनों n वाले और ये बिना n वाले, तो 12 में से 2 गए 10, 12 माइनस 2 10, और माइनस माइनस 4n में से 2n गए तो माइनस के 2n, क्योंकि 4 बड़ा है, 4 के साथ माइनस का साइन है, तो 4 में से 2 गए 2, लेकिन 4 बड़ा है इसलिए माइनस 2n। अब 2 से 10 भी डिवाइड हो जाएगा और 2 भी, तो क्या बना माइनस के 14 इक्वल टू 2 से 10 गया 5 और n, तो n इक्वल टू 5 माइनस n, 5 माइनस n। जब आप 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो 5 2 5 जा 10, और 2 को डिवाइड करोगे तो 1, या तो n लिख लो या 1n लिख लो, तो अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस 14 इक्वल टू 5n माइनस n की 1 में करी 1n स्क्वायर, इसे माइनस 14 को इधर लेके आएंगे, तो या फिर इसे पूरी को इधर जाओ, कैसे ही कर लो, 0 इक्वल टू 5n माइनस 1n स्क्वायर प्लस 14, इसे इधर लिख लो, इसे इधर लिख लो, और n स्क्वायर ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम पॉलिनोमियल में भी करते हैं, बहुपद में भी और द्विघात समीकरण में भी। तो क्या हुआ 5n स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करके लिख लो, पहले लिख लो माइनस n स्क्वायर, ये वाला लिख लिया स्क्वायर वाला, फिर प्लस 5n और प्लस 14 इक्वल टू 0। हमने इसे थोड़ा सिंप्लीफाई मतलब सिस्टमेटिक लिख दिया, पहले n स्क्वायर वाली, फिर प्लस 5n वाली, और प्लस 14 इक्वल टू 0, इधर इसे इधर लिख दिया, इसे इधर लिखा। अब हमारे पास एक चीज है, जो हमारे पास n स्क्वायर है, जिसके साथ स्क्वायर है, x स्क्वायर स्क्वायर हो, वो हमेशा प्लस में होना चाहिए, तो इसे माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन, तो कोई भी साइन कॉमन लेने से उसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस, तो क्या बना n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब आप मल्टीप्लाई करके चलो, माइनस की n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, माइनस की माइनस में करी प्लस 5n, माइनस की माइनस में करी प्लस 14, तो ये माइनस इधर है डिवाइड में जाएगा तो 0 बन जाएगा, कुछ नहीं, तो इक्वेशन बनी हमारे पास n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1n है, माइनस 1 अगर 0 की डिवाइड में जाएगा तो 0 ही बनेगा, तो इक्वेशन बनी हमारे पास n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, इक्वेशन बन गई। अब इसे इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो n की 1 की मल्टीप्लाई 14 में करो माइनस के 14, यानी कि मल्टीप्लाई करके तो 14 आना, और प्लस या माइनस करके वो 5 आना, प्लस या माइनस करके 5 आना, ऐसा क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करके 14 और प्लस माइनस करके 5, तो 14 का एलसीएम ले लो, क्या बनेगा 2 इंटू 7, क्योंकि 7 2 14, और 7 में से 2 माइनस करोगे तब 5 भी बनना, तो दोनों इक्वेशन दोनों वो हो रही है हमारे पास 7 दूनी 14, और 7 में से 2 गए 5, तो 5 n की जगह हम क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 n माइनस 14 इक्वल टू 0, तो इसे सोल्व कर लो, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस 7n, माइनस की माइनस में करी प्लस 2n माइनस 14। अब इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल लो, जैसे हम अभी कर रहे थे, तो इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से तो n कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा n माइनस 7, n माइनस 7 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से कॉमन आ गया हमारे पास 2, तो अंदर क्या बचा n माइनस 7,
ब्रैकेट हमेशा दोनों सेम आने चाहिए, इक्वल टू 0। अब आप चाहे मल्टीप्लाई कर लो, n की n में करी n स्क्वायर, n की 7 में करी 7n, माइनस की 2n में करी प्लस का आएगा, प्लस की 2n में करी प्लस 2n, प्लस की माइनस में करी माइनस 7, 2 7 जा 14। तो ये बना ब्रैकेट दोनों सेम होना चाहिए, तो ये बना n+2, एक वैल्यू बनी हमारे पास n+2 इक्वल टू 0। ये सब चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। n-7 इक्वल टू 0, n-7 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू बनेगी -2 और एक n की वैल्यू मिलेगी +7। मैंने पहले बताया था जो हमारी n की वैल्यू है वो कभी भी पॉइंटों में, अपॉन में, डिवाइड में नहीं आनी, वो इंटीजर आनी, और वो भी इंटीजर कैसा, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ n की वैल्यू 0 से लेकर और इनफाइनाइट तक जानी, वो भी प्लस में। इंटीजर होना चाहिए पूरा का पूरा, ये माइनस में है तो ये कट जाएगा। और अगर ये 7.2 हो या 7/2 हो तो भी हम इसे नहीं लेंगे, हमें क्या लेनी, पूरी संख्या लेनी, पूर्णांक लेने, पूरे के पूरे पूर्णांक, और वो भी धनात्मक पूर्णांक। तो n की वैल्यू है 7। अब n की वैल्यू हम एक a में रख देंगे, इसमें यहाँ पे रख देंगे जब हम, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। पहले पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो n की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, 2 और n की जगह 7, -2 हम लेने के लिए क्योंकि वो नेगेटिव में है। n की वैल्यू कभी भी, क्योंकि हमारी जो टर्म है, पद है, पदों की संख्या है थोड़ी, अगर हम कोई सीरीज ले रहे 2 4 8 तो इनके बीच में कितना गैप है, ये 1 ये 2 ये 3, पूरे इंटीजर आ रहे हैं ना, कोई पहले नंबर पे, कोई दूसरे नंबर पे, कोई तीसरे नंबर पे। ऐसा तो नहीं है जो 4 है वो 2.5 नंबर पे है या 1.5 नंबर पे है, नहीं, पूरे नंबर पे है। तो n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी, इंटीजर होनी। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, a इक्वल टू 6 माइनस 14। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 14 में से 6 जाकर कितने बचेंगे, 14 में 6 जाकर बचेंगे माइनस का 8, क्योंकि 14 बड़ा है, 14 के साथ साइन का है माइनस का। तो a इक्वल टू आ गया -8 और n इक्वल टू आ गया हमारे पास 7। पार्ट 9 है, गिवन a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और s इक्वल टू 192। फाइंड d, ज्ञात कीजिए d, सिर्फ d ज्ञात करना हमें इसमें, और दिया क्या है हमें, a 3 है, n 8 है और s 192 है। s 192 मान लो या फिर sn मान लो, क्योंकि वो भी सम है, और sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, तो बात सेम है, इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें जो दे रखा वो, अब हम d तो निकाल ले an वाले फॉर्मूले से, लेकिन हमारे पास ना तो n है ना an है, तो इसलिए हम उस फॉर्मूले से तो d निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसमें हमें एक चीज और चाहिए थी, a तो हमारे पास है और n भी है और d होना जरूरी था, तो हम an निकाल लेते। अगर an दे देता वो तो हम d निकाल लेते, लेकिन इसमें s दे रखा, तो हम sn वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। एस एन मान लो या फिर एस मान लो, क्योंकि क्वेश्चन में इसने सिर्फ एस दे रखा, तो एस की जगह आ गया 192 इक्वल टू एन की जगह आ गया 8/2, 2 ए की जगह आ गया 3। सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी, जैसे पिछला क्वेश्चन था, इसमें पार्ट वो था हमारे पास 8। अगर आपने पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सी भी सीख रखी तो आप उन क्वेश्चनों को कर लोगे, नहीं तो अटक जाओगे। तो 2 3 प्लस n-1 8 -1, n की वैल्यू 8 है और d इक्वल टू d हमें निकालना। तो 192 इक्वल टू 2 से 4 को डिवाइड करा तो 2 4 जा 8, अंदर 3 2 जा 6 प्लस 7 8 -1 7 और 7 की डी में करी 7d, 7 की डी में करेंगे 7d। 192 इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई अंदर करो, 4 की 6 में करोगे 4 6 जा 24 प्लस 4 की 7 में करोगे 7 4 जा 28d। अब 24 को इधर करेंगे 192 माइनस 24, क्योंकि प्लस का 24 है, इधर का माइनस का 24 इक्वल टू 28d। या फिर आप सीधा यहाँ से 4 जो है 4 को यहाँ पे इसके डिवाइड में ले जाते, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तब भी आंसर सेम है था। तो 192 में से 24 माइनस करना, 12 में 4 गए 8 और 8 में 2 गए 16, 168 इक्वल टू 28d। तो d की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 162/28 इक्वल टू
डी। अगर आप इसे 4 को यहाँ से डिवाइड कर लेते तब भी आसान पड़ जाता, अब भी कोई दिक्कत नहीं। 28 से 162 को डिवाइड करो, 28 162 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और 168 तो 28 से जब आप इसे डिवाइड करो 2 से कर लो तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई 6, डी की वैल्यू आ गई 6। पार्ट 10 है, गिवन है हमें L इक्वल टू 28, L मतलब L हो या AN हो लास्ट टर्म, L इक्वल टू लास्ट टर्म इक्वल टू 28, S इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड A। और कुल 9 पद है, A ज्ञात कीजिए। कुल 9 पद है, 9 टर्म है तो n इक्वल टू 9 होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ही तो है, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल 9 है क्योंकि 9 टर्म्स है। तो हम गिवन लिख लेंगे इसमें सॉल्यूशन। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले एक तो सॉल्यूशन लिखना बहुत जरूरी और एक गिवन। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका L इक्वल टू 28 या फिर AN इक्वल 28, S इक्वल टू 144 या फिर SN इक्वल टू और N इक्वल टू 9, क्योंकि इसने बता दे रहा है 9 टर्म्स, टोटल 9 टर्म्स है तो 9 पद है तो N इक्वल टू 9, A निकालना हमें। तो A किससे निकालेंगे हम, SN इक्वल टू, अगर हम AN वाले फॉर्मूले से निकाल ले तो उसके लिए हमें D या फिर AN, एक चीज और पता होनी चाहिए थी लेकिन वो देने की तो उससे नहीं निकलने का, हम निकालेंगे SN इक्वल टू N अपॉन 2, A प्लस AN, A प्लस AN कर लो या फिर A प्लस L कर लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि A प्लस AN का मतलब भी लास्ट टर्म होता है और L का मतलब भी लास्ट टर्म, या फिर N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी उससे कर लो तो भी सेम ही आना। SN इक्वल टू N अपॉन 2 9 अपॉन 2 9 अपॉन 2 और SN की जगह या फिर S की जगह क्या लिख लेंगे हम 144 और A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है A प्लस और L की वैल्यू है 28, L की वैल्यू 28। अब आप 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लो इसे, 144 इंटू 2 इक्वल टू 9 A प्लस 28, 2 मल्टीप्लाई में था, 2 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया तो यहाँ मल्टीप्लाई करी 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 इक्वल टू 9 के अंदर मल्टीप्लाई करी 9A प्लस 9 की A में करी 9A और 9 की 28 में करेंगे 8 9 जा 8 9 2, ये बनेगा 254, 8 9 चौक 36, 252। तो अब ये 252 है, इसे इधर लाएंगे तो 288 माइनस 252 इक्वल टू 9A, इसमें से इसे माइनस करना हमें, 8 में से 2 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 32 इक्वल टू 9A। अब A की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से A की वैल्यू निकलेगी A इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा 32 अपॉन 9, 32 अपॉन 9 वो चौक 36, 38 में से 2 गया वो 8 में 2 है 36 अपॉन 9। तो A की वैल्यू क्या आ गई, A की वैल्यू आ गई 9 4 जा 36, A की वैल्यू आ गई 4 और ये हमें निकालना तो पार्ट, इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट थे तो 10 के 10 पार्ट कर लिए। अच्छा आप इस क्वेश्चन में ना इतना लंबा यहाँ से इसे सॉल्व बना सको, आपको क्या करना है, जो 9/2 है 9/2 है, अगर आप इसे इक्वल टू के इधर लेके जाओगे ना तो जैसे यहाँ 144 9/2 को आप इक्वल टू से इधर लाओ तो ये हो जाएगा चेंज, मल्टीप्लाई में आएंगे तो 2/9 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये 9/2 है तो इक्वल टू से इधर ले जाओगे ना तो 2/9 9/2 का 2/9 इक्वल टू A प्लस 28, A प्लस 28, 9 से इसे डिवाइड कर दो 16 9 जा 144 इंटू 2 इक्वल टू A प्लस 28 और 32 इक्वल टू 20, A प्लस 28 प्लस 28 16 दूनी 32। अभी जब आप सोल्व करोगे ना तो भी वैल्यू सेम यानी A इक्वल टू 4 यानी, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया तो जिस A की वैल्यू क्या है A इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 must be taken to give a sum of 336 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए, हाउ मेनी टर्म्स। तो n की वैल्यू तो हमें निकालनी, कितने पद लेने यानी कि n निकालनी है, हाउ मेनी टर्म्स n की वैल्यू हमें निकालनी है और SN हमें दे रखा सम ऑफ 636, तो SN हमें दे रखा यो है SN हमारा 636, तो जो जो हमें दे रखा वो लिख लो और फिर उसे n के लिए निकालते हैं। A इक्वल टू 9
डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 कितने बने, ये बन गए 8, तो डी की वैल्यू आ गई 8, डी की वैल्यू 8, और एस एन है हमारे पास, एस एन है हमारे पास 6 3 6, 6 3 6, ये हमारे पास योग प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब है एस एन दे रखा है सम ऑफ नंबर। तो हमारे पास तीन चीज है, अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालेंगे एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमें निकालनी एस एन, एन की वैल्यू निकालनी ना, ए एन वाले फॉर्मूले से हम इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें ना तो एन पता ना ए एन पता, कोई एक चीज बचा, अगर हमें ए एन पता होता तो हम उससे निकाल देते हैं। एस एन इक्वल टू 6 3 6 इक्वल टू एन अपॉन टू, एन हमें निकालना, 2 ए की जगह आएगा 9 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू है 8, तो यहाँ 6 3 6 इक्वल टू एन अपॉन टू, 9 टू जा 18, 9 दूनी 18 प्लस 8 एन 8 एन माइनस 8, 8 एन माइनस 8, 6 3 6 इक्वल टू एन, इसे सोल्व कर लो एन अपॉन टू, 18 में से 8 गए 18 माइनस 8 10 प्लस 8 एन, 10 प्लस 8 8 है, क्योंकि इसके साथ एन है और इनके साथ नहीं है तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे, तो 6 3 6 6 3 6 क्या होगा, 6 3 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 को हम 10 से भी कर सकते हैं और 2 को 8 से भी, तो यहाँ 5 और यहाँ 4, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, अगर यहाँ पे मान लो हमारा 7 आ जाता तो हम 2 से डिवाइड नहीं करते फिर, क्योंकि दोनों चीज डिवाइड होनी चाहिए, तो n इक्वल टू, या फिर अगर आप कॉमन लोगे यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से क्या आएगा 2 5 आएगा 4, जब भी 2 से डिवाइड होना तो यहाँ क्या बना, यहाँ से 5 प्लस 4n, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, तो हमारे पास यही बनेगा नीचे वाला, तो 8n, इसलिए शॉर्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अब बाहर मल्टीप्लाई हो तो सारी चीज एक साथ कट सकती है, तो 2 से डिवाइड होगी पूरी की पूरी इक्वेशन, तो अंदर क्या बचा हमारे पास 6 3 6 6 3 6 इक्वल टू, n के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, n के अंदर 5n प्लस 4 के n में 4n स्क्वायर, क्योंकि n तो था ही, 4 की n 4n की n में 4n स्क्वायर, 5 के n में 5n स्क्वायर, इसे 6 3 6 को इधर ले आओ, तो क्या बना, इसे सोल्व कर लो, 4n स्क्वायर पहले लिख लो, 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 5n, प्लस का है 6 3 6, इधर आ गया माइनस का 6 3 6 इक्वल टू 0, इसे इधर लिख लो, इसे इधर लिख लो, बात सेम ही है, तो हमने पहले इसे इधर लिख लिया 4n स्क्वायर, पहले लिख लिया हमने 4n स्क्वायर फिर 5n और ये प्लस का तो इधर आकर माइनस, तो इधर 0 बचेगी 0, अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल से सोल्व कर लो, तो अब हमारे पास है 4 की मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि कॉमन तो कुछ आएगा, 4 की मल्टीप्लाई करनी 6 3 6 में, 4 इंटू 6 3 6, तो 6 चौक 24 12 13 14 और 6 चौक 24 और 25, तो ये बना क्या बना 2 5 4 4, 2 5 4 4 2 5 4 4, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करके तो 2 5 4 4 आना, और प्लस या माइनस करके क्या आना, प्लस या माइनस करके आना 5, मल्टीप्लाई करके 2 5 4 4 आना और प्लस या माइनस करके 5 5 आना, 5 आना, तो अब हमें क्या करना 2 5 5 के एलसीएम ले लेंगे, 2 5 4 4 का हम एलसीएम ले लेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, ये बनेगा 12 72, 7 दूनी 14, तो 2 से करा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 1 2 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 18 2 जा 18 दूनी 36, तो ये 2 15 और ये कटेगा 4 वो 6, तो 2 से डिवाइड होगा 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 8 336 159 159 159 है तो 3 से डिवाइड नहीं होने का, अब आएगा हमारे पास 3 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 53 1 जा 53, तो हमारे पास क्या आया 2 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, अब इसके ऐसे फैक्टर निकालने हैं हमें जो मल्टीप्लाई करके 2 5 4 4 आ जा और प्लस करके या माइनस करके 5 आ जा, तो यह कर लो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 3 जा
63 जा 48 और 53 53 तो 53 में तो 48 जाएगा 5, 53 में से 48 जाएगा 5, माइनस करके 5 जा रहा, और इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2544, तो 53 माइनस 48 क्या है 53 माइनस 4n² प्लस 53 माइनस 48, 53 माइनस 48n माइनस का 636। ये सब चीजें मैंने पहले ही बता दी। चैप्टर 2 और चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट है। जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी, उसका एलसीएम निकाल लो, उसके एलसीएम को ऐसे ऐसे तोड़ लो, ऐसे फैक्टर कर लो, जो प्लस माइनस करके बीच वाली चीज है वो मल्टीप्लाई करके ये आ जाए इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व कर लो, 4n² प्लस 53 की n में करी 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस 48n। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा n, अंदर क्या था 4n माइनस 53, 4n माइनस 53, तो जो ब्रैकेट इधर बन रहा यो इधर बनेगा सेम, तो 4n माइनस 53 इधर बन गया, और यहाँ पर प्लस या माइनस लगा लो, पहले माइनस और देख लो क्या कॉमन है, 12 चौक 48, 12 4 जा 48, माइनस 12 की 4 में करोगे 12 4 में करोगे 48 बनेगा, और माइनस की इसमें करोगे प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस एन इक्वल टू 12, और ये अगर यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, माइनस कॉमन आ गया तो अंदर में था प्लस, ये बनेगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो हमें 12 की 4n में करेंगे, 12 4 जा 48n माइनस 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 प्लस 12 की 53 में करी 636 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया, एक तो ब्रैकेट वाली चीज मिल गई 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, और एक बन गई n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बनी 4n इक्वल टू माइनस के 53, और माइनस मत दे तो बताओ आपको कि वो इंटीजर है, n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आनी, तो n इक्वल टू माइनस के 53/4, तो ये तो हम कर देंगे कैंसिल, क्योंकि माइनस में आई, माइनस में भी आ रही और इंटीजर नहीं है और डिवाइड भी हो रही, तो यहाँ से n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12, तो ये हमारा आंसर है n इक्वल टू 12। तो टोटल टर्म हाउ मेनी टर्म्स, तो टोटल आ गई n की वैल्यू आ गई 12, तो इसमें टोटल 12 टर्म्स बनेगी, जिसकी ये एपी है और इनका जो सम है वो 636 बनेगा, तो टोटल टर्म होगी 12। 12 इसमें ऐसे पद है जिनका योग करने में 636 बन रहा और उसकी एपी है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू।